हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हेलो एरिनो की अभिक्रियाएं। इससे पहले हेलो एल्केन की अभिक्रियाओं के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरिनो की अभिक्रियाओं के बारे में। तो हेलो एरिन की अभिक्रिया का पहला है आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो आइए देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो है वह एल्किल हैलाइड जो है तेजी से करता है, जबकि एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो इसके कई कारण हैं। तो आइए उन कारणों को जानते हैं कि एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति, ठीक है, पहला कारण है इसका अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव के कारण जो है एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होता है। देखते हैं अनुनाद प्रभाव के बारे में। तो ध्यान से देखिए, हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होते हैं, ठीक है, तथा निम्नलिखित अनुनादी संरचनाएं संभव है। तो यहाँ देखें, आपका यह हेलो एरिन है, क्लोरोबेंजीन है। इस हेलो एरिन में जो हैलोजन है, क्लोरीन है, इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यह अपना इलेक्ट्रॉन जो है वह बेंजीन रिंग में डाल देता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन रिंग में बढ़ जाता है और अनुनाद की घटना होने लगती है। ठीक है, तो यह क्लोरीन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है देगा बेंजीन को। तो इस तरह से जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल बंद हो जाएगा और क्लोरीन पर प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो यह बंद जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा और क्लोरीन पे प्लस आवेश आ जाएगा और यहाँ पे 2 बंद हो जाएगा। अब यह इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है पूरे रिंग में मूवमेंट करेगा, जिससे अनुनाद की घटना होगी और अनुनाद की घटना होने से एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया है आर्थो पोजीशन पे। उसके बाद जो है यह बॉन्ड जो है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे बढ़ जाएगा और फिर यह बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा आर्थो पोजीशन पे। ठीक है, फिर जो है आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ बढ़ जाएगा। फिर जो है यह बॉन्ड जो है अपने मूल पोजीशन पे चला जाएगा और पहला स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अनुनाद प्रभाव के कारण जो है एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होता है और निम्नलिखित अनुनादी संरचनाएं संभव होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में 2 बंध आ जाता है। अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन आबंध की आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है। इसके अंदर कार्बन क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन में आबंध विदलन कठिन हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बंध होने के कारण यहाँ पे हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन का बंध टूटना कठिन हो जाता है। अतः यह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कारण क्या है। तो पहला अनुनाद प्रभाव देखा, जिसमें अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन आबंध में आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। अतः यह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब दूसरा कारण आप देखें। दूसरा कारण आप देख रहे हैं कार्बन हैलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो कार्बन हैलोजन बंध होता है उसमें कार्बन परमाणु का संकरण जो है अलग अलग होता है। जैसे आप देखें, यह हेलो एरिन है आपका, इसमें आप देख रहे हैं इस कार्बन का संकरण जो होगा वो sp2 संकरित कार्बन है। ठीक है, यह sp2 संकरित कार्बन है, इसके पास 3 सिग्मा बंध है। इस कार्बन का संकरण sp2 है, जबकि यह आपका हेलो एल्केन है, इसमें 4 सिग्मा बंध है, तो इस कार्बन का संकरण है sp3। ठीक है, तो यह कार्बन में संकरण, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध है उसमें कार्बन का संकरण में अंतर है। इस अंतर के कारण भी यह आपका हेलो एरिन जो है वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जबकि हेलो एरिन में
हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। ठीक है, अधिक यस गुण युक्त sp2 संकरित कार्बन, यहाँ पे जो sp2 संकरित कार्बन है अर्थात इसमें यस गुण ज़्यादा है, sp3 संकरित कार्बन है अर्थात इसमें यस गुण कम है। तो अधिक यस गुण युक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो यह कार्बन जो है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा तथा हैलो एल्केन में कम यस गुण युक्त, ठीक है, हैलो एल्केन में कम यस गुण युक्त sp3 संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में कार्बन हाइड्रोजन आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ता से थाम सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से थामे रख सकता है क्योंकि यहाँ पर यस जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता दिखाता है और यहाँ पर यस जो है कम विद्युत ऋणात्मकता दिखाता है, इसलिए यहाँ पे जो है अच्छे से इसको सुदृढ़ता से इसको थाम नहीं पाता है, इसलिए यह बंध टूट जाता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलो एल्केन दिखाते हैं, जबकि हैलो एरीन जो है यह घटना नहीं दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अधिक यस गुणयुक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तथा हैलो एल्केन में कम यस गुण युक्त sp3 संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में CX आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ता से अधिक मजबूती से थाम सकता है। ठीक है, अतः हैलो एल्केन में कार्बन क्लोरीन आबंध की लंबाई 177 पिकोमीटर है जबकि हैलो एरीन में 169 पिकोमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिक मजबूती से थामे रखता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की बंध की लंबाई घट जाती है, 169 पिकोमीटर है, जबकि यहाँ पर लंबाई बढ़ जाती है 177 पिकोमीटर है। ठीक है, चूँकि लंबे बंध की तुलना में छोटा बंध को तोड़ना कठिन होता है, लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध को तोड़ना कठिन होता है, अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हैलो एल्केन की तुलना में हैलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हैलो एरीन में जो है बंध जो है केवल 169 पिकोमीटर है जबकि हैलो एल्केन में बंध जो है 177 पिकोमीटर लंबाई का है। तो यह छोटा बंध है हैलो एरीन में, तो इसको तोड़ना कठिन होता है हैलो एल्केन की तुलना में, अतः यह हैलो एरीन जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो हैलो एल्केन की तुलना में हैलो एरीन जो है कम क्रियाशील होता है। ये आपने दूसरा रीजन देखा कि क्यों जो है एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो पहला कारण आपने देखा अनुनाद प्रभाव के कारण, दूसरा कारण आपने देखा CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर के कारण। अब तीसरा कारण आप देखें फेनिल धनायन का अस्थायित्व, फेनिल धनायन का अस्थायित्व के कारण स्व आयनन के फलस्वरूप हैलो एरीनों से बना फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा अस्थायी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर स्व आयनन हो जाए तो जो फेनिल धनायन बनेगा, ठीक है, वह जो है अनुनाद के कारण अस्थायी नहीं हो पाएगा, अतः यह SN1 क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो तीसरा कारण है कि एरिल हैलाइड जो है वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाता क्योंकि फेनिल धनायन जो है वह अस्थायित्व प्राप्त करता है, क्योंकि स्व आयनन के फलस्वरूप हैलो एरीनों से बना फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा अस्थायी नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं फेनिल धनायन जो है वह अनुनाद के कारण अस्थायी नहीं हो पाएगा, इसीलिए यह जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, अतः SN1 क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाती है। अगला जो चौथा कारण है वह है संभावित प्रतिकर्षण के कारण। संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम होती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिकर्षण के कारण जो है इलेक्ट्रॉन धनी जो नाभिक रागी होता है वह इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम होती है, इसीलिए जो है आपका जो एरीन है वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम क्रियाशील होता है, क्योंकि इसके तरफ जो है इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी जो है वह इलेक्ट्रॉन धनी एरीन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, संभावित प्रतिकर्षण होता है, इसलिए जो है यह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो यह स्टूडेंट्स आपने देखा कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं। तो
तो पहला आपने देखा अनुनाद प्रभाव, दूसरा आपने देखा CF आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, और तीसरा आपने देखा फेनिल धनायन के अस्थायित्व, और चौथा आपने देखा संभावित प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, अब आइए देखते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, कैसे जो है क्लोरोबेंजीन का हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है और फिनाल बनता है।